इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकाइनोडर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव स्टारफिश के अंदर फीडिंग और डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सी स्टार्स जो हैं नॉर्मली इनकी डाइट क्या है? दे फीड ऑन स्नेल्स, बाइवल्व्स, क्रस्टेशियंस, पॉलीकीट्स, कोरल्स, detritus and variety of other food items that are present in the sea। अब जो इसमें फीडिंग और डाइजेशन के लिए प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। वाटर जो है फिल्टर फीडिंग होगा, फिल्टर फीडिंग प्रोसेस से वाटर के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म के ये ऑर्गेनिज्म जो कि इसकी डाइट है, दे विल एंटर द बॉडी, देन दे विल एंटर द माउथ, माउथ विल ओपन इनटू अ शॉर्ट इसोफेगस, और इसोफेगस जो है दिस ओपन्स इनटू अ स्ट्रक्चर दैट इज लार्जर देन इसोफेगस, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक, और स्टमक जो है दैट फिल्स मोस्ट ऑफ द सिलोम ऑफ द सेंट्रल डिस्क। अब स्टमक जो है स्टारफिश का, इसको हम टू रीजन्स में डिवाइड करेंगे, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक जो है बेसिकली दिस इज लार्जर ओरल स्टमक and this usually receives the food from the esophagus। अब ये जो कार्डियक स्टमक है this will join the smaller aboral stomach, sometimes उसको हम कह देते हैं पाइलोरिक स्टमक। अब जो पाइलोरिक स्टमक है this is also known as the aboral stomach, this give rise to the ducts। अब ये जो ducts हैं इसके साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के secretory स्ट्रक्चर्स और डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होंगे और उन स्ट्रक्चर्स को हम कह देंगे पाइलोरिक सीका। अब स्टमक से दो पाइलोरिक सीका जो है वो हर एक आर्म में एक्सटेंड होंगे। फिर स्टमक से जो अगला स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करेगा उसको हम कहेंगे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज यूजुअली अ शॉर्ट स्ट्रक्चर दैट लीड्स इनटू द रेक्टल सीका। अब रेक्टल सीका जो है इसका फंक्शन स्टिल इट इज अनसर्टन, and they usually rectal ceca lead to the final terminal structure of the digestive system which is known as anus। anus जो है they are non-functional in case of starfishes and they open on the aboral surface of the central disc। कुछ ऐसी भी starfishes हैं they normally ingest the whole prey which is digested extracellularly within the stomach। अब जो इसमें डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा जिसको हम अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी कहेंगे, दिस इज एक्सपेल्ड थ्रू द माउथ। मैनी स्टारफिश जो हैं दे फीड ऑन बाइवेल्व्स जो कि मोलस्क्स हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सी स्टार्स। बाय फोर्सिंग देयर वेल्व्स, बाइवेल्व्स हैं तो इनके दो वेल्व हैं, उनको ये ओपन करेंगे शेल को, और शेल के अंदर से जो सॉफ्ट पोर्शन है दे विल यूज दिस एज अ डाइट। जब एक सी स्टार जो है बाइवेल्व्स को एज अ फूड यूज करती है तो समटाइम्स इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड द वेंट्रल मार्जिन। फिर ट्यूब फीट जो है इसके दे आर अटैच्ड टू द शेल, और इसका बॉडी वॉल मस्कुलेचर जो है that opens the two valves apart। अब ये उसी वजह से पॉसिबल होता है जब इसके ट्यूब फीट के साथ जो मसल्स हैं दे एंगेज द ट्यूब फीट टू ओपन द valve ऑफ द बाइवेल्व्स। जब valves जो हैं दे आर ओपन अबाउट 0.1 मिलीमीटर, तो दे विल यूजुअली इसका जो सिलोमिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और उसके इंक्रीज होने से जो स्टमक का कार्डियक पोर्शन है दिस विल टेक द बाइवेल्व्स और दिस विल टेक द फ्लैश ऑफ द मोलस इनटू देयर बॉडी। अब बाद में इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, दे आर रिलीज्ड और पार्शल डाइजेशन होगी इन द बाइवाल्व शेल। दिस डाइजेशन जो है इससे फर्दर बाइवाल्व्स के एबडक्टर मसल्स जो हैं जो कि दोनों शेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं, वो एडक्टर मसल्स वीक हो जाएंगे। उसके वीक होने से ये दोनों शेल के स्ट्रक्चर जो हैं राइट एंड लेफ्ट ये ओपन हो जाएंगे
और इवेंचुअली कंप्लीट शेल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब पार्शली डाइजेस्टेड टिश्यूज जो हैं, नाउ दे आर टेकन इनटू द पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक and then into pyloric ceca for further digestion and reabsorption. After feeding and initial digestion, जो C star है, this will retract it the stomach using stomach retractor muscle. This is the diagram showing the feeding and digestion in starfish. Here you can see the two portions of stomach, pyloric stomach, cardiac stomach. These are the digestive glands. This is the arm. All the arms, they are having the structures of the digestive systems. This is the digestive gland. This digestive gland produces secretions. These secretions act on the food that is taken into the mouth, and then it is pushed into esophagus, then into pyloric stomach, then cardiac stomach. And these digestive glands, they help in the digestion of food, and then the food is absorbed into the coelom that is present in each arm.